सलाउद्दीन, दुआ पढ़ाइए। एक साथ दुआ के लिए तैयार होंगे? तैयार हो? एक साथ दुआ शुरू करेंगे। शुरू कर। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी वक्फ़े इबादत हो खुदाया मेरी। बोल इसम का मेरे हाथों बाला हो जाए, मेरा किरदार ज़माने में निराला हो जाए। मेरे अल्लाह मुसलमान बना ना मुझको, दोनों आलम में बड़ी शान दिलाना मुझको। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी वक्त इबादत हो खुदाया मेरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक हदीस पेश करना चाहूँगा। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने कॉल पेश करना चाहूँगा। ज़िंदा इंसान वो है जो इल्म वाले, अमल वाले और इखलास वाले हैं, और जो तकब्बुर से पाक होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपके सामने आज की ख़ास खबर पेश कर रहा हूँ। आज की ख़ास खबर यह है कि फ़ियो की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज से शहर अकोला में शुरू हो गई है, जिसमें पूरे मुल्क से कसीर तादाद में लोगों के शरीक होने की उम्मीद की जा रही है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सलाम सर। सबसे पहले आप लोगों को स्कूल का पहला दिन मुबारक हो। आपको भी। पिछले साल आप लोगों ने अच्छी मेहनत की है और आपका नतीजा भी अच्छा रहा, और साथ ही आपके असातिज़ा ने भी बहुत मेहनत की। इस साल भी उम्मीद है कि आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपने स्कूल, अपने मुल्क और अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगे। देखिए अजीज़ बच्चों, हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में और भी बहुत से मज़ाहिब को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के दस्तूर में तमाम के हुकूक और फ़राइज़ दर्ज है, और मुल्क की 10 साला पॉलिसी और प्रोग्राम्स तय रहते हैं, है ना? लेकिन इस साल से स्कूल के तालीमी निसाब में बहुत सी तब्दीलियाँ आई है, जिनमें से कुछ चीज़ें
कुछ चीज़ें जो हमारे अकीदे और ईमान से टकराती है वो करने पर मौजूदा हुकूमत हमें मजबूर कर रही है। उनका कहना है कि वंदे मातरम पढ़ना होगा, लिहाजा इस साल से हमें भी शुरू करना पड़ेगा। सर ये क्या है? सर ये तो हमारे साथ सरासर ज्यादती है। सर वंदे मातरम पढ़ना तो शिर्क है। हम जमीन को अपनी माँ कैसे कह सकते हैं? इस्लाम तो हमें इस बात की कभी इजाजत नहीं देगा। सर, इस मुल्क के दस्तूर में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी है। ये उसका बुनियादी हक है सर, इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। और जो चीज़ कुरान और हदीस से टकराती है हम उस पर क्यों अमल करेंगे? और अगर हम ऐसा करेंगे तो कल क़यामत के रोज़ अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे सर? देखो बच्चों, तुम जो कह रहे हो मैं वो सब बातें जानता हूँ, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा। अब आप सब अपनी क्लासेस में जा सकते हैं। और रेहान क्या हाल है? कहाँ गुजारी है छुट्टियाँ भाई? भाई इस बार तो मजा आ गया, पूरे छुट्टियां इंटरनेट कैफे में गुजारी है। और तुमने? मेरा भी कुछ ऐसा ही समझो, नया 4G मोबाइल लिया और अब्बू से जिद कर वाईफाई लगवा लिया। फिर क्या था, मैं और मेरा मोबाइल। मैं तो पूरा दिन वीडियो गेम खेलता रहा, मजा आ गया। नए नए गेम मार्केट में आए हैं। और सलाहुद्दीन तुम सुनाओ, कहाँ गुजारी है छुट्टियाँ तुमने? भाई मैंने तो इन छुट्टियों में बहुत फ़ायदा उठाया, तजवीज़ सीखी, तिलावत को दुरुस्त किया और तारीख मकामत की सैर की। माशाल्लाह भाई। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? बच्चों आज सैटरडे है और हमारा पहला पीरियड पीटी का है। बच्चों आप सब जानते हैं कि हुकूमत और मीडिया बताता रहा है कि योगा और सूर्य नमस्कार करने कितने फायदे हैं, लिहाजा हम आज पीटी के बजाय योगा और सूर्य नमस्कार करेंगे, ठीक है? बच्चों सबसे पहले अपना सीधा पैर ऊपर उठाओ, फिर उसके बाद अपना दूसरा पैर ऊपर उठाओ। बच्चों फिर इस तरह हाथ रखो, फिर उसके बाद अपनी लंबी सांस ऊपर खींचो। अरे यार ये क्या हो रहा है? सर दम घुट रहा सर, सांस छोड़ना क्या? नहीं अभी नहीं बच्चों। अरे ये क्या हो रहा है यार? हमने तो सर सुना था सर छोड़ना यहाँ क्या पर सर दीनी सांस? तालीम के नहीं साथ बच्चों साथ अभी नहीं। दीनी तालीम पर भी खास तवज्जो दी जाती है। लेकिन यहाँ तो मामला ही उलट दिख रहा है। ये उस्ताद तो हमारे बच्चों को मुशरिक, मुल्हिद, बेदीन और मुशरिकाना अकायद का दिलदादा बना रहा है। चलिए चल के बात करते हैं। अरे सर आप हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? जनाब इसे योगा कहते हैं और हुकूमत ने तमाम लोगों को इस करने के लिए लाजिम करार दिया है। सर आपके सदर मुदरस को बुलाइए, हमें उनसे बात करनी है इस ताल्लुक से। जाइए अली, जैद सर को बुला के लाइए। सर बिलाल सर बुला रहे। जी जनाब, आपने याद किया, सब खैरियत से तो है ना? ये क्या खा खैरियत है जनाब? ये आप हमारे बच्चों को क्या तालीम दे रहे हो? अरे कुछ नहीं है साहब, ये हुकूमत की नई नई पॉलिसियाँ है और हमारी मजबूरियाँ आप तो सब जानते हैं। ताक पे रखिए अपनी मजबूरियों को। आपकी मजबूरियों की भेंट हमारी नस्लें क्यों चढ़ेंगी? ऐसी स्कूल में तालीम देने से बेहतर था हम अपने बच्चों को अपने घर में तालीम अरे देते। रुकिए ना नहीं जनाब। पढ़ाना है मेरा। अरे रुकिए जनाब, बैठ के बात करते हैं। रुकिए जरा। नहीं पढ़ाना है हमें। उफ, ये लोग भी। बच्चों आप इस वाक़े को बिल्कुल भी दिल पर ना ले। अब आपका अगला पीरियड शुरू होगा। सर मेरे साथ ऑफिस में चलिए। 10वीं जमात के तलबा के साथ सभी असातिज़ा का ये खुसूसी इजलास इसलिए मुनाकिद किया गया है कि इस साल से हमारे तालीमी निसाब में बहुत सी तब्दीली आई है और हम चाहते हैं कि इन तब्दीलियों से आपको मुतारिफ़ करवा दें। इसलिए सबसे पहले तारीख़ के उस्ताद आपको मुतारिफ़ करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सलाम। बच्चों तारीख़ के नए निसाब में आपको गाय से मुतालिक पूरी तारीख़ याद रखनी है। आपको तफसील से बता दिया जाएगा कि आखिर गाय को इतना मुक़द्दस दर्जा व मकाम क्यों हासिल है। खुशी की बात यह है कि नए निसाब में मुग़लिया दौर को भी शामिल किया गया। इस निसाब में मुग़लिया दौर से मुतालिक मुकम्मल 2 जुमले शामिल हैं।
जिनमें बताया गया है कि सबसे पहले बादशाह हुमायूं ने गाँव गशी पर पाबंदी का सोचा, फिर बादशाह अकबर ने इस पर अमल किया। सर, हमें अब्बू बताते हैं कि मुगल हुक्मरानों ने इस मुल्क के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम दी है। कई तारीखी इमारतें। अरे बैठो बैठो, वो तारीख ना तुम अपने अब्बू से घर पर पढ़ लेना, हम तो बस वही पढ़ाएंगे जो निसाब में शामिल है। सही है। अब इसके बाद जोग्राफिया के उस्ताद आपसे तारुफ करवाएंगे। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, खैरियत से? बच्चों, मैं आपको जोग्राफिया के नए निसाब के बारे में बताऊंगा। बच्चों, आपको ये बात याद रखना है कि गाय हमारा कौमी जानवर है। सर, हमारा कौमी जानवर तो शेर है। अरे बैठ जाओ, वो पुरानी बात थी, अब गाय हमारा कौमी जानवर है। अब ये मत पूछो कि हमारा कौमी जानवर शेर था, अब वो गाय कैसे बन गया। इस सवाल को पूछने वाले पर मुकद्दमा आयद किया जा सकता है। खैर, अभी तो आपकी उम्र 18 साल से कम है, इसलिए आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपने गाय पर एतराज़ करने वाला कोई भी सवाल पूछ लिया तो आपके वालिदैन पर टाडा और पोटा के तहत कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी और जमानत तक नहीं मिलेगी। सर, मेरे तो अब्बा और अम्मी दोनों भी नहीं है, तो फिर? तो दादा दादी, नाना नानी, घर के किसी भी फर्द को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब साइंस की टीचर आपसे मुखातिब होंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों, साइंस के नए निसाब में आपको बताया गया है कि रोबोट और सैटेलाइट के इस दौर में भी गाय की अहमियत किस तरह मुसल्लम है। गाय का मुकाम किसी सुपर कंप्यूटर पर भारी है। सर, यानी अब हम बायोलॉजी भूल जाएं और गायोलॉजी याद रखें? खामोश हो जाओ, ये बदतमीजी है। और सुनो बच्चों, साइंस में आपको ये भी सिखाया जाएगा कि गाय के मामले में दलितों को ना सताया जाए, वरना मुर्दा जानवरों की लाशें उठाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। इसमें आपको ये भी सिखाया जाएगा, जबकि गाय की आबादी बढ़ना तय है, इस बात से परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि हुकूमत गायों की फलाह और बहबूदी के लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट बनाएगी, जिसके जरिए से सिर्फ गायों को गुजरने के लिए अलहदा रास्ते और फ्लाईओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। शहरों में ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर ना हो, इसलिए हुकूमत एक बड़ा प्रोग्राम मुरत्तिब कर रही है ताकि गाय ट्रैफिक के सिग्नल को पहचान सके। इस तरह हमारा डिजिटल इंडिया का ख्वाब पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। दुनिया के 150 ममालिक को जिस तरह से हमारे वजीर आजम ने योगा डे मनाने पर राजी कर लिया था, इसलिए अब उनकी ख्वाहिश है कि सारी दुनिया में गाय डे मनाया जाए। सर, क्या गाय कश्मीर का मसला हल कर सकेंगी? शट अप! अगली बार तुम बदतमीजी करोगे तो मुर्गा बना दूंगा। जी सर। सर, इसे मुर्गा नहीं बैल बना दो, बैल। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम यहाँ पर एक संजीदा मौजू पर सोचने के लिए जमा हुए हैं। ड्राइंग के उस्ताद, अब आप इन्हें तारुफ दे। बच्चों, ड्राइंग के नए सिलेबस में आपको हर तरीके से गाय की तस्वीर आसानी से बनानी आनी चाहिए। इसके अलावा हुकूमत ने अपने पॉलिसी का इजहार करने के लिए एक लोगो तैयार किया गया है। पहले बैलगाड़ी हुआ करती थी, अब एक गाय गाड़ी की तस्वीर बनानी है, जिसे बैल के बजाय मुसलमान और दलित खींच रहे हैं और उस पर गाय सवार है। बोर्ड के इम्तिहान में आपको ये तस्वीर 20 नंबर के लिए पूछी जाएंगी। इसके बाद रियाजी के उस्ताद आपको नए निसाब के बारे में बताएंगे। बच्चों, इस साल का तालीमी निसाब बड़ा आसान है। अगर आपसे ये सवाल पूछा गया कि एक गायशाला में 300 गाय पड़ती थी, कितनी गाय? 300 गाय। 300 गाय पड़ती थी, जिसमें से 120 ने दूध देना बंद कर दिया और 70% को चारा नहीं मिलता था।
40% सूखे की वजह से मर गई, तो बताओ कितनी बची? बताओ बताओ। और अगर आपसे दूसरा सवाल ये पूछा गया कि एक गाय को मारने पर 3 दलित और 2 मुसलमानों का कत्ल होता है, कितने दलित और कितने मुसलमान? 3 दलित और 2 मुसलमान। और गुज़िश्ता हफ्तों में 12 दलित और 8 मुसलमानों का कत्ल होता है, तो बताओ इस हफ्ते कितने मरे? बताओ बताओ। इसी तरह के सवाल आपके बोर्ड के इम्तिहान में आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। अब आखिर में उर्दू के टीचर आपको नए निसाब के मुतालिक बताएंगे। बच्चों, उर्दू की नई दर्सी किताब का सरे वर्क फ्रंट पेज बड़ा प्यारा है। उस पर एक गाय की बड़ी सी तस्वीर के साथ एक प्यारा सा शेर लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस पर शेर कुछ यूँ है कि रब का शुक्र अदा कर भाई, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। ये शेर हमारी नई तालीमी पॉलिसी की अक्कासी करता है। बच्चों, अब आपको मजबूत नवीसी में वाकई मेहनत करनी होगी। अब आपको सिर्फ गाय पर मजबूत नहीं लिखना, बल्कि गाय की मासूमियत, गाय की संजीदगी और गौशालाओं की सैर वगैरह पर भी मजबूत लिखने हैं। और एक बात और बताते चलूँ, इस साल से सारे स्कूल और कॉलेजों में गौ थ्योरी नाम का एक नया मजमून पढ़ाया जाएगा, जिसके ज़रिए आप गौ थ्योरी में BA, MA, MPhil और PhD भी कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आपको गौशालाओं में बड़ी बड़ी नौकरियां भी मिल सकती हैं, है ना सर? हाँ ठीक है बच्चों, ये था हमारा नया तालीमी निसाब। अब आपको चंद मिनट का वक्फा है। अगर आपके जहन में इस नए तालीमी निसाब के मुतालिक कोई भी सवाल हो या कोई एतराज़ हो तो वो आप पूछ सकते हैं। बच्चों, आपका वक्त ख़त्म हुआ। अगर आपके जहन में इस नए निसाब पर कोई एतराज़ या कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। बताइए, अरे पूछिए भाई, यहाँ इतनी खामोशी क्यों है? अरे सर, ये उम्मत इसी तरह खामोश रहते आ रही है सर। हर मोड़ और हर मरहले पर कभी कभी तो हंसी आती है और झंझलाहट होती है सर, कि जब लोग लिखते हैं हॉर्न आहिस्ता बजाइए साहब, कौम सो रही है। सर, हम हालात के बारे में कुछ क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं जागते? हमसे योगा करने को कहा गया, हम तब भी सोए हुए रहे सर, हम तब भी खामोश रहे। हमसे हमारे हुकूक छीने गए, हम तब भी खामोश रहे। हम पर वंदे मातरम पढ़ने की जबरदस्ती की गई, हम तब भी खामोश रहे सर, हम तब भी चुप रहे। और हद तो अब यह हो गई है कि हमारे शरीय क़वानीन में भी तरमीम की कोशिश की जा रही है, और वो खाने जो हमारे रब ने हम पर हलाल किए थे उस पर पाबंदियां लगाई जा रही है। सर, आखिर हम कब भी ना बोले, अब भी ना सोचे, और अब भी खामोशी से सब कुछ हिकमत के नाम पर बर्दाश्त कर ले जाए। ए गयूर कौम, सोचो आखिर कब सोचोगे, सोचो आखिर कब सोचोगे, सोचो आखिर कब सोचोगे। दरहम बरहम दोनों सोचे, मिलजुल कर हम दोनों सोचे। जख्म कमर हम दोनों सोचे, सोचे पर हम दोनों सोचे। जब घर जल के राख हो जाएगा, जब सब कुछ खाक हो जाएगा, तब सोचोगे। सोचो आखिर कब सोचोगे, सोचो आखिर कब सोचोगे। ईंट और पत्थर राख हुए हैं, दीवारों दर राख हुए हैं, उनके बारे में कुछ सोचो, जिनके छप्पर राख हुए हैं, बेबालों पर हो जाएंगे। जब खुद बेघर हो जाएंगे, तब सोचोगे। सोचो आखिर कब सोचोगे, सोचो आखिर कब सोचोगे। फाके से मजबूर मरे हैं, मेहनत कश मजदूर मरे हैं, अपने घर की आग में जलकर गुमनाम और मशहूर मरे हैं। एक कयामत दर पर होगी, मौत
पार होंगी तब सोचोगे, सोचो आखिर कब पहुंचोगे, सोचो आखिर कब सोचोगे। माँ की आहें चीख रही हैं, नन्ही बाहें चीख रही है, कातिल अपने हमसाए हैं, सूनी राहें चीख रही है, रिश्ते अंधे हो जाएंगे, गूंगे बहरे हो जाएंगे तब सोचोगे, सोचो आखिर कब सोचोगे, सोचो आखिर कब सोचोगे। कैसी बदबू फूट रही है, पत्ती पत्ती टूट रही है, खुशबू से नाराज है कांटे, गुल से खुशबू रूठ रही है, खुशबू रुखसत हो जाएंगी, बाग में वहशत हो जाएगी तब सोचोगे, सोचो आखिर कब सोचोगे, जागो आखिर कब सोचोगे, जागो आखिर कब जागोगे, सोचो 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 आखिर कब सोचोगे, सोचो आखिर कब सोचोगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।